ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज भागवत कथा का तृतीय स्कंद का दूसरा और तीसरा अध्याय होगा, जिसका नाम है उद्धव जी के मुखारबिंद से प्रभु श्री हरि कृष्ण लीला का वर्णन, और तीसरा अध्याय का नाम है भगवान की अन्य लीलाओं का वर्णन। तो आइए आज जो है कि भागवत कथा का दो अध्याय का संपूर्ण रूप से श्रवण करते हैं। जय श्री हरि नारायण। उद्धव जी से अत्यंत प्रीतिपूर्वक मिलने के पश्चात विदुर जी ने पूछा, आप तो आठों प्रहर प्रभु के साथ रहते थे उद्धव जी, किंतु क्या कारण है कि आज आप अकेले विचरण कर रहे हैं? प्रभु वासुदेव, बलदाऊ भैया, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न आदि सब यादवों के साथ कुशल पूर्वक तो है। युधिष्ठिर एवं अन्य भाइयों सहित कुंती एवं द्रौपदी कुशल तो है। इतना मैं जानता हूँ कि प्रभु श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए मानव रूप में अवतार लिया है और अपनी माया फैलाकर धृतराष्ट्र एवं उसके अधर्मी पुत्रों को बुद्धिहीन कर दिया है। इसीलिए हे उद्धव, आप केवल प्रभु नंद नंदन का हाल मुझे बतलाने की कृपा करें। विदुर जी के मधुर वचन को सुनकर अनायास ही उद्धव की आंखों में आंसू भर आए और गला रूंध गया। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी बोल ना पा रहे थे। विदुर जी ने उसके उदास मुखमंडल एवं अश्रुपूरित नेत्रों को देखा और समझ गए कि भक्त वत्सल पृथ्वी का भार उतारने हेतु अपने धारण किए हुए अवतार के कर्तव्यों को पूरा करके अपने गौलोक परम धाम के लिए प्रस्थान कर गए। फिर भी वे उद्धव के बोलने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु कुछ पल बीतने के पश्चात उद्धव जी भाव विहल होकर बोले, हे विदुर जी, आप प्रभु वासुदेव का हाल पूछते हो। ज्योति रूपी सूर्य पश्चिम दिशा में जाकर अस्त हो गया। प्रभु हमें अकेला छोड़कर चले गए। प्रभु ने जन्म लिया था पाप से माता पृथ्वी का बोझ को उतारने के लिए, और अपने बाल्यकाल से ही राक्षसों एवं अन्य पापियों का संहार करते रहे। कंस पूतना का संहार किया एवं बकासुर, अकासुर तथा कागासुर जैसे राक्षसों का वध करके अपनी बाल लीला प्रस्तुत की। तत्पश्चात उन्होंने तरुणावस्था में महाभारत का विनाशकारी युद्ध कराया। सब उन्हीं की माया थी विदुर जी, और अंत में यदुवंशियों का नाश कराने के लिए अति क्रोधी कहे जाने वाले ऋषि दुर्वासा से यदुवंशियों को श्राप दिलवाकर उन्हें आपस में लड़ा दिया, जिससे यदुवंशियों का नाश हुआ। तत्पश्चात स्वयं भूलोक को छोड़कर प्रभु श्री हरि कृष्ण बैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कर गए, और जाते समय मुझे बद्रीनाथ, केदारनाथ ले जाकर बोले, तुम मेरी चिंता मत करना, यहाँ बद्री केदार में रहकर मेरे नाम का ध्यान करना, तुम्हें अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होगी। एवं उस समय प्रभु ने मुझे अपनी कृपा प्रदान करके जो ज्ञान प्रदान किया, उसका वर्णन श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में लिखा गया है। तब से मैं उनके नाम का ध्यान कर रहा हूँ, प्रभु की नाम की माला का जाप कर रहा हूँ। यहाँ जो है कि तीसरा स्कंद का दूसरा अध्याय संपूर्ण रूप से समाप्त हुआ, और यहाँ से तीसरा स्कंद का तीसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिसका नाम है भगवान की अन्य लीलाओं का वर्णन। तो आइए इसका भी श्रवण करते हैं। उद्धव जी प्रभु की लीलाओं का वर्णन करते हुए विदुर जी से कहने लगे, हे विदुर जी, कंस ने प्रभु श्री कृष्ण जी को बाल्यकाल से ही मारने के लिए अनेक प्रपंच किए। कई राक्षसों को भेजा, फिर पूतना राक्षसी को भेजा। वह अपने स्तन कुचों को विषमय बनाकर सुंदर ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण कर उन्हें दूध पिलाने के लिए गई, जिससे कि विषयुक्त कुचों को मुंह लगाते ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। किंतु अंतर्यामी प्रभु सब कुछ जानते थे, उनसे कभी कुछ भी नहीं छुपा है। सो उन्होंने दुग्धपान तो किया, किंतु स्वयं देह न त्याग कर पूतना को मृत्यु के घाट में उतार दिया, और अपनी इच्छा से उन्होंने देवकी की कोख में अवतार लिया और स्वयं आकाशवाणी करके वासुदेव को सचेत किया कि तुम मुझे नंद नंदन के घर पहुंचा दो। नंद जी के घर पहुंचकर प्रभु द्वारा की गई बाल लीला जग प्रसिद्ध हुई, और अपनी लीलाओं द्वारा ब्रजवासियों को सुख प्रदान करते हुए कंस के भेजे हुए उनके अनेक राक्षसों का वध किया। एक बार प्रभु कृष्ण ने ब्रजवासियों से कहा, आप लोग अनायास ही इंद्र की पूजा करते हैं। गोवर्धन जी, जो कि एक पहाड़ था, हमारी रक्षा करते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों को कह रहे हैं कि गोवर्धन हमारी रक्षा करते हैं। वृष्टि, अतिवृष्टि, धूप एवं अन्य आपत्तियों से हमें बचाते हैं। अतः हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। ब्रजवासी प्रभु श्री हरि की बात मानकर गोवर्धन की पूजा करने लगे।
जिसे देखकर इंद्र जी अति कुपित हुए और मेघ को आज्ञा देकर बोले, जाओ समस्त ब्रज को सागर में बहा दो। मेघ ने वैसा ही किया, किंतु ब्रजवासियों की करुण पुकार सुनकर प्रभु ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक अंगुली पर उठाकर ब्रज की रक्षा की और अपना रूप दिखलाया और इंद्र के अभिमान को चकनाचूर कर दिया। अक्रूर जी के साथ जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा के लिए प्रस्थान किया तो राह में यमुना जी में जल स्नान करते समय उन्हें अपना चतुर्भुज रूप दिखाकर उनके मन की व्यथा को दूर किया। गुरुकुल में वेदाध्ययन करते समय अल्प आयु में मृत्यु को प्राप्त हो चुके सांदीपनी ऋषि के पुत्र को यमपुरी से लाकर गुरु दक्षिणा अर्पित की। सांदीपनी ऋषि भगवान श्री हरि नारायण के अवतार कृष्ण जी के गुरु थे। जरासंध की सहस्त्र अक्षौणी सेना को परास्त किया। रुक्म की बहन रुक्मणी को अनेक राजाओं को परास्त करते हुए हर लाए। जामवंत को जीतकर उसकी अति स्वरूप वाली पुत्री जामवंती को अपनी पटरानी बनाया। भौमासुर को मारकर 16 सहस्त्र 100 कन्या से विवाह कर उनके धर्म की रक्षा की। नग्न जीती को स्वयंवर में जीतकर वरण किया। महाभारत में बिना अस्त्र के रहे, किंतु अपनी माया से अर्जुन द्वारा 18 अक्षौणी सेना का संहार कराया। अतः हे विदुर जी, प्रभु एक ही है, उनकी माया अनेक है, जड़ से लेकर जीवों तक उन्हीं का वास है। प्रभु लीलाधारी की लीलाएं अनंत है और अनेक है और उनकी लीलाओं का कोई भी संपूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकता है और उनका कोई भी प्राणी उनका संपूर्ण रूप से भेद नहीं जान सकता है। उन्हें केवल और केवल अपने भक्ति भाव से केवल और केवल आभास किया जा सकता है। तो यहीं पर आज का तृतीय स्कंद का तृतीय अध्याय संपूर्ण रूप से समाप्त हुआ। तो कल की कथा कल प्रारंभ होगा। कल की कथा होगा भागवत कथा का तृतीय स्कंद का चौथा अध्याय, जिसका नाम है उद्धव द्वारा श्रीमद् भागवत स्तुति एवं प्रभु की प्रशंसा करना। तो कल की कथा कल प्रारंभ होगा। तब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री राम।